बिहार के दुसाधो, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जागो, जागो, नहीं तो इसी तरह से तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाएगी। जो तमाशा देख रहे हो बैठ करके, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं यहाँ भी कहता हूँ इन लोगों को कि सड़क पर चलिए, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आपका भाई आपके साथ है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के सरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोरी गांव में है। जो बिहार के बहुजनों के मजबूत नेता कहे जाते हैं आदित्य पासवान जी, और फिलहाल कांग्रेस के ये प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। कैसे देख रहे हैं सर, रात्रि में आप पहुंचे हैं, आपको भी सिक्योरिटी की बिना ख्याल किए हुए आप यहाँ पर आ गए, और बहुत बड़ी जो है घटना ये लोग बता रही हैं कि बेवजह सताया जा रहा है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है, साड़ी तक खोला गया है इन महिलाओं की। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, वो हमें हमारी जरूरत बिहार में जहां भी पड़ेगी, समय की चिंता नहीं है, समय की परवाह नहीं है, आदित्य वहां जरूर पहुंचेगा। और ये गांव और ये इलाका नीतीश कुमार के विकास की गाथा की कहानी आपको आपके आंखों के सामने है कि जो कहते हैं कि हर जगह हमने सड़क बनवा दिया, कि देखिए किस तरह दुर्गम रास्ते से हम यहाँ पहुंचे हैं, और बिजली आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसे ही ना है। अब देखिए, अब यहाँ के आगे दबंग लोग आगे रहते हैं, उन्होंने अपने यहाँ बिजली की व्यवस्था कर दी है, लेकिन जो दलित समाज जो खेतों में काम करता है, जो गरीब, जो मजदूर हमें खाना खिलाता है, उसके घर तक बिजली पहुंचने में वो लोग परेशानी कर दिया है। तो ये बिहार का ये कहानी प्राय हर जगह है। और आज बिहार में देखिए किस तरह से दुसाधों को, रविदासों को, मुसहर को, भुइया को, नट को लगातार उनका उत्पीड़न शोषण किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से हमारे यहाँ दुसाध भाई लोग हैं। बिहार के दुसाधो, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जागो, जागो, नहीं तो इसी तरह से तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाएगी। जो तमाशा देख रहे हो बैठ करके, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं यहाँ भी कहता हूँ इन लोगों को कि सड़क पर चलिए, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आपका भाई आपके साथ है। आंदोलन करेंगे हम लोग और सरकार को मजबूर करेंगे कि इन्हें न्याय मिले। आंदोलन करेंगे हम लोग और सरकार को मजबूर करेंगे कि इन्हें न्याय मिले। इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। बताइए, 1991 में इसी जगह में यहीं के दबंगों ने सारे घरों में आग लगा दिया गया था, जानवरों को तो नहीं छोड़ा गया था। और आज यहाँ के दबंग फिर उसी की पुनरावृत्ति करने का धमकी दे रहे हैं। और सरकार और प्रशासन जो है वो सो रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि नरसंहार होगा, तब वहां पे मरहम डालने तब आएंगे। तो बिहार के दुसाधों में कहना चाहता हूं कि आह्वान करना चाहता हूं आप लोगों को कि जागिए और अपने भाइयों की मदद कीजिए। एक अकेला आदित्य, यहाँ 10 लोग सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। आंदोलन करने के लिए पूरे समाज को आना पड़ेगा। और जब तक पूरा समाज जो है वो चढ़ के अपनी बात को नहीं रखेगा, सड़क पे नहीं आएगा, इसी तरह से गांव गांव में घुस करके वहां के स्थानीय दबंग, बाहर के दबंग, जो सामंतवादी लोग हैं, इसी तरह से ऐसा काम दबंगों दबाने का काम करते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर, कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, साड़ी तक खोल लिए गए महिलाओं के, इनको सह कौन दे रहा है? भाई सह इनको प्रशासन दे रहा है। आपने देखा कि मैंने किस तरह से अभी एसपी साहब को फोन किया, उनका फोन नहीं उठा, डीएसपी को फोन किया, उनका फोन नहीं उठा। और 18 तारीख को हुआ है, एफआईआर कब हुआ जी? 18 अप्रैल को, 20 को एफआईआर हुआ, घटना 18 अप्रैल को, घटना 18 अप्रैल को हुआ है, और 20 को एफआईआर हुआ है, और आज 23 तारीख है। 23 तारीख में तक इनको कोई आज तक पूछने नहीं आया है, जबकि नामजद एफआईआर हुआ है। जबकि नामजद एफआईआर हुआ है। महिलाओं के साथ सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन इनको इज्जत को तार तार किया गया। हमारे छोटे छोटे, देखिए कितना इसका उम्र होगा, देखिए इसका उम्र कितना होगा, छोटा लड़का है ये, 20 आदमी इसको मारा है। कहाँ का इंसाफ है ये? तो ये दबंगई जो है बिहार में पूरे लगातार चरम पे है। सामंतवादी व्यवस्थाओं में जो लोग हैं, जो मनुवाद और मनुस्मृति को मानते हैं, वो चाहते हैं कि दलित समाज, बिहार का दुसाध समाज, चमार समाज सिर्फ उनकी बातों पर, उनके पैरों पर है। लेकिन बहुजन यहाँ का जाग चुका है। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ, फिर बिहार के दुसाधों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए आपके समाज के साथ क्या हो रहा है। और आप जो बिहार का दुसाध है वो किस लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है अपनी बहादुरी के लिए। वीर बाबा चौहरमल के हम वंशज हैं, जाना जाते हैं हम लोग समाज की रक्षा करने के लिए। और आज देखिए ये लोग अगर मजबूर यहाँ पे हैं तो इनको इस तरह से किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे इन सभी लोगों को कि उठिए, जागिए। आपने समाज की रक्षा की है, बरसों तक रक्षा की है, खून आपका लड़ने वाला है, तो लड़ाई लड़ो। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई जो है यहाँ प्रशासन नहीं लड़ेगी, खुद लड़ना पड़ेगा। तो एकत्रित और संगठित होइए और लड़ाई लड़िए।
मैं आपके साथ हूँ, आदित्य आपके साथ है, और जिस जिस जगह पे जहां जहां जरूरत पड़ेगा मैं खड़ा होकर के उस लड़ाई को लीड करूंगा। आदित्य जी, आप तो हर जगह जाते हैं, जिस तरीके से एट्रोसिटी होती है पूरे बिहार में आप पहुंचने का काम करते हैं, लेकिन बिहार में पासवानों के साथ इतनी बड़ी घटना घटी और चिराग पासवान का पता नहीं। चिराग पासवान के पास किसी ने कॉल किया जी आप लोग ने? पता है चिराग पासवान के लोग आए यहाँ पर? नहीं, हम लोग नहीं आए थे। हम लोग के पास उनका फोन नंबर अरे वगैरह तो कोई तो संपर्क करने की कोशिश किया होगा कोई ना? लिंक नहीं है उनका। कोई वो लिंक नहीं हमारे है। रुपेश पासवान जी हैं, हाँ। हाँ, उनको शायद लिंक होगा, वो किए हैं कि नहीं किए हैं, कहाँ कहाँ सूचना दिए हैं, हाँ, और लेकिन इतनी बड़ी घटना है तो उनको आना चाहिए ना यहाँ पर। मेन बात है यहाँ हम लोग कहाँ गया को ये रुपेश? हर तरफ से दबाया तो जाता ही है। यहाँ हम लोग को एक तो भूमिहीन है, ऊपर से मजदूर हैं, प्लस हम लोग के पास न रास्ता है, न बारिश का मौसम अगर आ जाता है तो हम लोग को गांव में इतनी बारिश की पानी जम जाती है, न नाला का व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। कहा जाता है कि हमारे माननीय मोदी जी, कहा जाता है कि घर घर माने बाथरूम का, शौचालय का, हर चीज माने हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हम लोग आज बाथरूम तक से वंचित है। जो हमारी माँ बहनें बाहर शौच करने के लिए मजबूर होती है, और अनदीने में तो होता है, लेकिन बाढ़ आने पर हम लोग की माँ बहन को क्या दुर्दशा होता है। अरे सर वो तो सह लेंगे आप, ये जो प्रकृति की मार है सह लेंगे, लेकिन इज्जत से तार तार किया जा रहा है। हर तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, हर तरह से। इतनी बड़ी घटना हो गई। चिराग पासवान, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जा रहा है, मार दिया जाता है, इज्जत को तार तार किया जाता है, तो आप शांत रहेंगे क्या? नहीं। आज सीने पे गोली खाओ, आज सीने पे गोली खाओ, कल तुम्हारे बच्चे जो हैं वो कम से कम इज्जत से जी तो सकेंगे। आज अगर अपनी कुर्बानी हम नहीं देंगे तो कल हमारे बच्चे इससे भी बुरी स्थिति में रहेंगे। तो आज आपको अपने सीने पे गोली खाना पड़ेगा। मैं गोली खाने को तैयार हूँ, मैं दबंगों से लड़ने को तैयार हूँ, तो आप क्यों नहीं है? आपका बेटा आपके बीच में है और मैं उस लड़ाई को लीड करूंगा। मैं कहता हूं इन लोगों को और बिहार के दुसाधों को, बिहार के पासवानों को, बिहार के मुसहरों को, बिहार के रविदासों को कि आइए एक नई लड़ाई का आगाज करते हैं, और सामंतवाद जो है, दबंग लोग जो है, उन्हें हम कुचलने का काम आप लड़ाई लड़ेंगे। कानून व्यवस्था संविधान नाम की कोई चीज है कि नहीं? भाई संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात को आंदोलन के रूप में सड़क पे करेंगे। और देखिए बिहार की राजधानी पटना में मैं बहुत जल्दी इस आंदोलन को करने जा रहा हूँ। चिराग पासवान खुद को पासवानों के नेता समझते हैं और इतनी बड़ी घटना घटी उनका कोई पता नहीं। भाई तो अब वही जाने, इसका जवाब वही दे कि वो क्यों नहीं आए। पासवान उनकी जिम्मेदारी बनती है, इस पर मामले पर ट्वीट तक नहीं है चिराग पासवान का। अरे काहे का पासवान भैया, रामविलास पासवान जी की दूसरी पीढ़ी, उनका बेटा, ब्राह्मण का बेटा, काहे का पासवान, क्यों चर्चा करते हैं बार बार उसका? मैं यहाँ हूँ सेवा करने के लिए अपने भाइयों का, बहनों का, और जहां तक हो पाएगा, जो बन पाएगा मैं सेवा करूंगा। आप दूसरे किसी की चर्चा ना करें। चिराग की जरूरत नहीं है पासवान समाज के, ये समाज डिसाइड करेगा। आपका बेटा आदित्य पासवान खड़ा है और तब तक खड़ा रहेगा जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। चाहे शरीर पे गोली चले, चाहे शरीर पे लाठी चले, पासवान का वादा है, ये दुसाध का वादा है कि एक पग नहीं हिलूंगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं बोला हूं इनको कि 24 घंटे का समय दीजिए, यहाँ प्रशासनिक हलचल जो है यहाँ शुरू करवा के मैं दम दूंगा। क्या सर प्रशासन जो है इसको नजरअंदाज कर रहा है? आप मुझे 24 घंटे का समय दें। प्रशासन हर जगह नजरअंदाज करता है। अभी तो कर रहा है ना प्रशासन। बिहार की प्रशासन जो है हर जगह पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है, संवेदनहीन हो चुकी है। एक नहीं दसियों जगह हम लोग गए हैं जहां पासवानों की हत्या कर दी गई, जहां हमारे रविदास समाज की बहनों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। अभी 13 तारीख को रोहतास में रोहतास में 16 वर्षीय हम लोग गए थे ना, याद कीजिए आप, याद गए थे कि बच्ची का यौन शोषण करके उसके शरीर को जला दिया गया। इसके नीचे पूरा जलाया हुआ था। 14 तारीख को 13 वर्षीय कोमल की हत्या कर दी गई। वहीं के दबंग पड़ोसी ने हत्या कर दी। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस वही एक्सीडेंट दिखाने का प्रयास कर रही है, दबाने का प्रयास कर रही है, संवेदनहीन। सीतामढ़ी में वही हुआ, सब जगह। सीतामढ़ी में मैं गया, वहां पे प्रशासन को मजबूर किया, प्रशासन ने कार्रवाई किया। आज न्याय के लिए आगे बढ़ चली है बात। अगर नहीं जाएंगे, नहीं आंदोलन करेंगे तो हर जगह यही बिना न्याय मिले हुए लोग मारे जाएंगे। अभी तो ये घर में घुस के मारा पीटा है ना, कल सड़क पे खींचेगा नंगा करके। यही लोग अगर इनको बंद नहीं किया गया, इनको कार्रवाई नहीं इन पर की गई, इनको जेल में नहीं डाला गया, तो ऐसे ही होगा। तो मैं वादा करता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे में प्रशासनिक कार्रवाई जो है यहाँ
बिल्कुल शुरू एक होगा। आखिरी सवाल लेंगे आदित्य जी, आप इस तरीके से देखिए रास्ता भी कितना खराब है, क्योंकि मैं भी साथ में आया। इतनी जर्जर रोडों की अवस्था है और सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आप पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है आप जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, आपको डर नहीं है अपने जान का। सीना खुला हुआ है आदित्य का, हम्म, सीना खुला हुआ है, चलाओ गोली। हम्म, जब तक जान में जान रहेगी, आदित्य की आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। बिहार में वो शख्स पैदा नहीं हुआ कि एक दुसाध आदित्य पासवान को वो दबा सके। चलाओ गोली, देखते हैं तुम्हारी गोलियों में कितना दम है। जब तक मेरे भाइयों बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, आदित्य रुकने वाला नहीं है। वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल। तो देखिए बिल्कुल जो घटना घटी है सरिया में, प्रशासन से भी क्या कहेंगे भाई सर? प्रशासन से जो लोग यहाँ पे जो जिन्होंने ऐसा काम किया है, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वो लगातार धमकी देके गए हैं कि 1991 में किस तरह से जो घर जलाया गया था, पशु पक्षियों को भी, पशुओं तक को नहीं छोड़ा गया था। 1991 वाला जो बात है, कौन बता सकता है बढ़िया से, जो इसका गवाही हो उसका? हाँ, जो आइए सर। पुनर्वृत्ति करने की बात की जा रही है। कौन सी घटना घटी थी, क्योंकि उसका बार बार जिक्र हो रहा है, आखिर क्या हुआ था? 2 दिसंबर 1991 को भूमिहार समाज के हमारे दुसाध परिवारों के घर को जला दिया गया था। इसी गांव का? इसी गांव का और इसी टोला को जला दिया गया था। बहुत से भैंसी गाय सब मर गए। उसमें आदमी लोग भी जान बचा करके भागा, तो आदमी भी जल जाता, मारपीट भी लोग किया। 2 दिसंबर 1991 की ये घटना है। वही दोहराना चाहते हैं। लालू जी आए थे, लालू यादव भी इस घटना में आए थे। लालू जी हेलीकॉप्टर से आए थे यहाँ पे, उन्होंने सबके लिए इंदिरा आवास यहाँ दिलवाया था। तो गरीबों का मसीहा एक आया था वहां पे, और उन्होंने न्याय दिलाने का प्रयास किया, और आज उसी की पुनरावृत्ति करने की बात कर रही है। लेकिन चट्टान बन के बीच में मैं खड़ा रहूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। और मैं वादा करके जा रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी डरिए नहीं। 24 से 48 घंटे के अंदर प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ पे जरूर शुरू होगी। तो देखिए इस घटना को लेकर आदित्य पासवान, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, बिहार में बहुजनों के बड़े नेता के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाते हैं, और इस घटना को लेकर बिल्कुल आर पार के मूड में दिख रहे हैं। कार्रवाई करने की बात पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों से कर रहे हैं।